पीएम मोदी द्वारा देश में की गई ऐतिहासिक नोटबंदी को आप भूले नहीं होंगे, जिसका मकसद देश में चल रही फर्जी करेंसी को खत्म करने के लिए किया गया था। वर्ष 2020-2021 के बाद से देश में एक बार फिर फर्जी करेंसी तेजी से बढ़ी है। इन फर्जी नोटों की छपाई पाकिस्तान करता है और अलग अलग देशों के रास्ते भारत में इसे खपाया जाता है, जिसको लेकर भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना नोट छापना अपराध माना जाता है। इस बात को तो अधिकांश लोग जानते होंगे, लेकिन फर्जी नोटों से देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि फर्जी नोटों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये फर्जी करेंसी अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाती है। जाली भारतीय नोटों को फेक इंडियन करेंसी कहा जाता है। इसकी सबसे अधिक छपाई पाकिस्तान में की जाती है। इसके बाद इन फेक करेंसी को सीधे भारत पाकिस्तान सीमा से चोरी छिपे या अन्य पड़ोसी मुल्कों के रास्ते भारत में भेजा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते बड़ी मात्रा में फर्जी करेंसी भारत पहुंचाई जाती है, जिसका फायदा आतंकी संगठनों को मिलता है। फेक करेंसी के जरिए पाकिस्तान भारत की महंगाई और अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाने की फिराक में रहता है। दरअसल सीमा से अधिक नोट बाजार में उतर जाने से लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाता है, जिसके चलते वस्तुओं और सेवाओं की अप्रत्याशित तरीके से मांग बढ़ जाती है। इसका असर ये होता है कि मांग अचानक बढ़ने और आपूर्ति पहले जितनी ही रहने से बाजार में सामान की कमी होने लगती है। फिर जो थोड़ा बहुत सामान बाजार में मौजूद है, उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। बता दें कि आरबीआई बाजार में मुद्रा प्रवाह का संतुलन बनाए रखने के लिए एक तय सीमा में ही नोटों की छपाई करता है। जब सीमा पार से फेक करेंसी बढ़ती है तो फिर पैसे की वैल्यू तेजी से गिरने लगती है, जिससे अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। इससे आतंकी संगठनों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। फर्जी नोटों के जरिए ही आतंकी संगठन को फंडिंग की जाती है, जिसका इस्तेमाल कर वे असली करेंसी खरीदते हैं। इसके अलावा फर्जी करेंसी से ही अपनी ज़रूरत के सामानों की खरीदारी करते हैं। फिर उनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसका सबसे बड़ा कारण फेक करेंसी को खत्म करना था। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने एनआईए में एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का भी गठन किया था। अलग अलग राज्यों के पुलिस बलों को वित्तीय आतंकवाद से लड़ाई के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। फेक करेंसी के मामले में केंद्र और राज्य की एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच फेक करेंसी रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।